हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि फ्रेंड्स, हम एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एमपीजीके का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आने की ज़रूर संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया था। तो इसका पुनर्गठन 3 चरण में किया गया था। पहला 1947 की स्थिति जानेंगे, यानी कि देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति किस प्रकार थी उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 की स्थिति। 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, उसके बाद की स्थिति जानेंगे, उस समय क्या स्थिति थी। और 1 नवंबर 2000 को, यानी कि 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया था, तब मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम आज की वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप यह मैप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश 1947 के समय में कितना विशाल था, जिसमें मध्य भारत था, भोपाल रियासत थी, मध्य प्रांत था, विंध्य प्रदेश था और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ था, वर्तमान छत्तीसगढ़, जिसमें बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य क्षेत्र था। जबकि महाराष्ट्र के भी कुछ से क्षेत्र, जैसे कि बरार का क्षेत्र और विदर्भ का क्षेत्र, पूरा मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। उस समय मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जा सकता था। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का गठन पार्ट ए, बी और सी को मिलाकर किया गया था। तो आइए जानते हैं हम कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कौन कौन से जिले थे, कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। आइए अब हम बात करते हैं पार्ट ए स्टेट के बारे में, जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का क्षेत्र कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर 1936 में की गई थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। आपको याद रखना है कि पार्ट ए की राजधानी कौन सी थी, नागपुर थी। और पार्ट ए में कौन से क्षेत्र शामिल थे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र शामिल थे। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी और इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी कहलाएंगे या बनेंगे आगे जाकर। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में एकमात्र मकड़ई रियासत, जिसे सेंट्रल प्रोविंस से शामिल किया गया है, यानी कि आज के समय में मध्य प्रदेश का देखा जाए तो एकमात्र रियासत है जो कि मकड़ई रियासत है, जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है। बाकी जो पार्ट है वो महाराष्ट्र राज्य में शामिल हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल हो गया, यानी कि पार्ट ए का बाकी हिस्सा जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया वर्तमान में। अब देखा जाए कि पार्ट ए में कौन कौन सी रियासत शामिल थी, तो जसपुर जो कि छत्तीसगढ़ में अब हो गया है वर्तमान में, विदर्भ जो कि नागपुर का हिस्सा है जो महाराष्ट्र में चले गया है, और मकड़ाई है अब, जो कि मकड़ाई जो रियासत है वो मध्य प्रदेश में है। सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, कवर्धा छत्तीसगढ़ में है, खेरागढ़ छत्तीसगढ़ में है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, कोरिया छत्तीसगढ़ में, बस्तर, सारंगगढ़, ये सब छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। पार्ट बी स्टेट की बात करते हैं, यानी कि पार्ट बी स्टेट, जिसे मध्य भारत प्रांत भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों के राजाओं ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मध्य भारत राज्य ने आकार लिया और जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया। तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया था, जिनमें इंदौर जिला भी शामिल था। और मध्य भारत प्रांत की 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी 2 राजधानियाँ था, तो शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी, दोनों अलग अलग थी। शीतकालीन राजधानी जो कि ग्वालियर थी 6.5 महीनों के लिए, जबकि ग्रीष्म यानी कि गर्मियों के समय की जो राजधानी थी इंदौर थी, जो कि 5.5 माह तक हुआ करती थी। और 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया था, जिसमें ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया
को राज प्रमुख और इंदौर के शासक जो कि यशवंतराव होलकर को द्वितीय उप राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे और तत्पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन और मिस्त्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पार्ट बी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो पार्ट बी में होलकर रियासत जो कि राजगढ़ में थी, सिंधिया रियासत जो कि ग्वालियर थी, होलकर रियासत शामिल थी, सिंधिया रियासत ग्वालियर में थी, और देवास रियासत, देवास सीनियर और देवास जूनियर दोनों शामिल थे। बड़वानी थी, भूमिया थी, जावरा थी, पिपलोदा थी और राजगढ़ थी, काठीवाड़ा थी, रतलाम थी, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मथवाड़, मोहम्मदगढ़, ये जो कि पार्ट बी में शामिल। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं पार्ट सी स्टेट यानी कि विंध्य प्रदेश के बारे में। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। वीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे और 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री NV गॉडगिल के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया था और जिसके राज प्रमुख कौन थे, रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया और कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। बघेलखंड और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना को नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और 14 अप्रैल 1949 को इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था। इस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री लाला राम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह और न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया था। चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए थे। प्रारंभ में इस राज्य में 2 राजधानियां थी, रीवा और नौगांव बनाई गई थी। बाद में केवल रीवा को ही मुख्य राजधानी के रूप में चुना गया था। आइए अब हम जानते हैं पार्ट सी में शामिल कौन कौन सी प्रमुख रियासत थी। तो पार्ट सी में शामिल प्रमुख रियासतों में रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर, दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, भैंसुदा, छतरपुर, गरौली, बीजावर, कोठी रियासत शामिल थी। आइए अब हम जानते हैं भोपाल स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत, यानी कि भोपाल रियासत जो कि स्वतंत्र राज्य के रूप में पार्ट सी में शामिल हुई थी। तो भोपाल जो कि 1947 के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं हुआ करता था, जो कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहता था, तो भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे, यानी कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। वह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे और अपना स्वतंत्र शासन करना चाहते थे। तो प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में, यानी कि लोगों के दबाव में आकर 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में कर दिया गया था। श्री NB बनर्जी को यहाँ का प्रमुख यानी कि मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था, जो कि 1949 और 50 के समय में थे। और 1952 के आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ एवं मंत्री मौलाना इनायतुल्ला खां व श्री उमराव सिंह बने थे। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बने थे। तो आइए अब हम जानते हैं कि तत्कालीन भोपाल राज्य में शामिल कौन कौन सी 14 तहसील थी। तो इनमें भोपाल, रायसेन, इछावर, बेरसिया, बुदनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, गोहरगंज, बरेली, बेगमगंज, उदयपुरा शामिल थी।
आइए अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या किस प्रकार थी। तो विंध्य प्रदेश में 60 सीट थी, मध्य मतलब भोपाल में 30 सीट थी, और मध्य भारत प्रदेश में 99 सीट थी, और सीपी एंड बरार मध्य प्रांत में 150 सीट थी। और एकीकृत विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? 339 यानी कि 339 थे। तत्कालीन विंध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में विभक्त किया गया था, और मध्य भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया था, और भोपाल राज्य को 2 जिलों भोपाल और रायसेन में विभक्त किया गया था, और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में विभक्त किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।